कल अमेरिका का उनका दूसरा दौरा था। काफ़ी तफसीलात मैं आपको बता चुका हूँ। जो लेटेस्ट है उसमें उन्होंने एक तकरीर की, और एक तकरीर, बंद कमरे की तकरीर, कई मुतादिद जो हैं वो मनसूख करना पड़ी उन्हें। एक तकरीर की, एक तकरीब थी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें की लेकिन बहुत ज़्यादा बुरी बातें की। और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब आपके जो दुश्मन हैं वो आप पे नज़र लगाए हुए हैं, पाकिस्तान के दुश्मन नज़र लगाए हुए हैं, तो आप सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने वहाँ पे कहा कि इंडिया जो है वो मोटरवे पे दौड़ती हुई, चमकती हुई मर्सिडीज कार है और पाकिस्तान कचरे का ट्रक है, और अगर दोनों में टक्कर होती है तो नुकसान जो है वो मर्सिडीज का होगा, कचरे के ट्रक का नहीं होगा। अब ये बात ऐसी बेहुदा बात की है, मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ कि बेहुदा बात है कि पाकिस्तान को उन्होंने कचरे के ट्रक से ताबीर किया है और इंडिया को उन्होंने चमकती हुई मर्सिडीज कहा है। और मिसाल और भी अच्छी हो सकती थी, और भी कोई बात की जा सकती थी, लेकिन चूंकि उनके जो स्पीच राइटर हैं वो भी वैसे ही हैं, और वो भी क्या कहना चाहिए उनको। तो बहरहाल ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ स्पीच राइटर का बात कर दी जाए। तो पाकिस्तान को उन्होंने कचरे का ट्रक कह दिया। और उसके बाद एक यस खुद एक बहुत बड़ी बात है कि एम्बैरेसिंग है सिचुएशन, एम्बैरेसिंग सिचुएशन है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, कि वो कैसे पाकिस्तान को कचरे का ट्रक कह सकते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर उमूर ममलकत चलाए जा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अगर उसको आपने कंपेयर करना है इंडिया के साथ, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं। आपने तो सारे का सारा कौमी हमीयत और कौमी गैरत का जनाजा निकाल दिया और वहाँ पे खड़े होकर। उसके बाद वो कहते हैं, एक और बात की, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान पे अगर हमला होता है तो फिर हम जौहरी ताकत हैं और फिर हम आधी दुनिया को साथ लेकर तबाह होंगे, यानी आधी दुनिया को हम फारिग कर देंगे। यह खुद एक एग्रेशन वाली बात की है, क्योंकि अगेन अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे बेहतर अल्फाज के ज़रिए बहुत अच्छी बात की जा सकती थी। आप अपनी बात करें, अपनी बका की बात करें। आप अपनी आधी दुनिया को क्यों लपेट में ले रहे हैं और आप क्यों कह रहे हैं कि हम एक गैर जिम्मेदार कौम हैं। ये सूरत हाल गौर ज़रूर करनी चाहिए। आपको कहना चाहिए था कि हम आखिरी कतरे तक हम लड़ेंगे, हम अपना दिफा करेंगे, हम अपने वजूद को बरकरार, जब हमारे वजूद को ख़तरा होगा तो फिर हम अपने दुश्मन को तबाह करेंगे। ये बात कह देते, कोई बात नहीं थी। लेकिन आपने कोई आधी दुनिया को अपना पीछे लगा लिया है, एक बात। दूसरी बात, एक और काम किया गया और वो ये था कि साथ साथ पाकिस्तान में आप कहते हैं, कभी आप अपने आप को राइट विंग का अलंबरदार कहते हैं, आप सैयद आसिम मुनीर शाह साहब लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, हाफिज़ कुरान है, बहुत अच्छी बात है, सादत की बात है। लेकिन दूसरी जानिब आप ऐसी लॉबी के ज़रिए और ऐसे लॉबियस्ट के ज़रिए आप अपनी एंगेजमेंट्स आलमी प्लेयर्स के साथ करना चाहते हैं और उनकी आशीर्वाद और उनको खुश कर रहे हैं जो इसराइल के साथ जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे आप कहते हैं कि हम इसराइल के बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं। वहाँ पे आप ये कहते हैं और इधर कुछ और कहते हैं। फिर शराब खाने खोले जा रहे हैं इस्लामाबाद में, और उसके बाद मसाजिद जो हैं, कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पे तामीर शुदा मसाजिद जो हैं वो मसमार की जाएंगी। तो सवाल ये है, मुझे गैर कानूनी तौर पे मसाजिद बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या तमाम प्लाजे, तमाम इमारतें जो नाजायज़ तामीर हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, वो सब की सब गिरा दी गई हैं? क्या उनको भी नोटिस दिया गया है? वो हज़ारों हैं, हज़ारों की तादाद में हैं। आप एक कॉर्नर से शुरू हों, आप ये कहें कि हम पूरे इस्लामाबाद, पिंडी, पूरे मुल्क में, बल्कि इस्लामाबाद पिंडी की बात हो रही है तो आप कहें इस्लामाबाद में हम तमाम नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म करने जा रहे हैं, गिराने जा रहे हैं, और फिर वो शुरू करें आप ब्लू एरिया के एक कॉर्नर से। ब्लू एरिया के कॉर्नर से आप शुरू हो जाएं और बताएं कि फ़लाँ तारीख को, फ़लाँ दिन
ये ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक का जायज़ा है। इसको हम ब्लू एरिया को F6 एरिया पहले लेंगे, फिर F7 लेंगे, फिर F8 लेंगे, फिर F9, फिर F10, फिर F11, 12, 13, ये इस तरतीब से कहें जी आप चलते जाएंगे। फिर G7 की तरफ जाएंगे, फिर G8 की तरफ जाएंगे, फिर G9, 10, 11, 12, 13 की तरफ जाएंगे। इस तरीके से आप करें। फिर आप मार्गला रोड की तरफ जाएंगे। मार्गला रोड से आप शुरू हो जाएंगे दामने को, बल्कि ईवान सदर वाली साइड से आएंगे और फिर आगे तक चलते जाएंगे और फिर E7, E8, E9, E10, 11, 12 वहाँ तक जाएंगे। तो इस तरतीब से ये पिन पॉइंट करके आपने ये काम किया, वजारत दाखिला ने, CDA ने, कि सिर्फ मसाजिद को निशाना बनाया गया। और इसीलिए फिर ज़्यादा रद्द-ए-अमल भी आता है जब आप पॉइंट आउट करते हैं, ख़ास तौर पे टारगेटेड काम करते हैं कि हमने इतनी मसाजिद को नहीं। आप जितनी नाजायज़ तामीरात हैं वो गिराएं, उसमें बड़ी बड़ी इमारतें आएंगी और फिर वहाँ पे ना बुलडोज़र जाएगा ना कुछ और जाएगा, बल्कि वहाँ पे सब के सब चुप साथ के बैठ जाएंगे। ये है असल मसला। आप नाजायज़ तामीरात को गिरा दें, आपके रास्ते में कोई नहीं आएगा। और उसमें अगर आप 3 इमारतें गिराएंगे कमर्शियल, 3 प्राइवेट गिराएंगे, साथ एक मस्जिद जो नाजायज़ होगी उस पर कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक को टारगेट करेंगे और बाकी 6 इमारतों को छोड़ देंगे तो रद्द अमल आएगा। उसके बाद है जी अगला मामला है बेल्जियम ब्रसल्स में पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने। और मुबैना तौर पर जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में उसके मुताबिक अंदर से कुछ लोग आए या जो भी थे, हमला किया, वहाँ पे कुछ ज़ख्मी हुए और वो ज़ख्मी जो हैं उनमें से एक चला गए ब्रसल्स पुलिस के पास और बेल्जियम पुलिस ब्रसल्स पुलिस के पास। उन्होंने कार्रवाई कहा कि जी आप इस तरीके से जो है कानूनी तरीका अख्तियार करें। वहाँ पे एक FIR दे दी गई है और उसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि चंद शरपसंदों ने उन्होंने उन पे हमलावर हुए, उन्हें ज़ख्मी किया और ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ईमा पर किया गया, क्योंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने ब्रसल्स में आना है और वहाँ पे खिताब आम फरमाना है एक तकरीब से। तो उनके खिलाफ ये मुकदमा FIR दरखास्त दे दी गई है, जिसे हमारे यहाँ FIR कहते हैं। तो ब्रसल्स में एक एप्लीकेशन दे दी गई है। तो देखते हैं उसमें क्या नतीजा निकलता है और किस तरीके से ब्रसल्स पुलिस एक्ट करती है। उसके बाद डेनमार्क में भी एक तकरीब की गई और उसमें ये तकरीब बेसिकली इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ थी और वहाँ पे माहौल बनाना था। और वहाँ पे भी ये हुआ कि वहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया और फिर स्टेज पर नारे लगे और उस हाल में भी नारे लगे और वो थे इमरान खान जिंदाबाद के नारे। और ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि और भी काफ़ी हैं चीज़ें, कुछ रह गई, बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।